दरियाए चनाब के किनारे आबाद शहर गुजरात मुगल दौरे इक़्तिदार की निशानियों में से एक है। मुगल हुक्मरान अफगानिस्तान से कश्मीर जाने के लिए इस रास्ते को इस्तेमाल करते थे। मुगल बादशाहों की एक खास बात ये थी, वो इमारतें और किले बनाने के बहुत शौकीन थे। शहनशाह जलालुद्दीन अकबर को कश्मीर जाते हुए महसूस हुआ कि लश्कर और इसके पड़ाव के लिए एक किला तामीर होना चाहिए। इस मकसद के लिए बादशाह अकबर ने मौजूदा गुजरात, जिसे इस जमाने में गुजरात कहते थे, का इंतखाब किया। गुजरात का किला ढक्की इसी जमाने की तामीर है। बाद लोग कहते हैं जहांगीर ने बुनियाद रखी, बाद कहते हैं इसके अकबर आजम ने इसकी बुनियाद रखी। अच्छा, अकबर आजम ने इस दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था गुजरात। हाँ, परगना हरात और परगना जाट। जहाँ में इलाके में गुज्जर आबाद हैं वो परगना हरात के नाम से मशहूर था, जहाँ जट थे वहाँ उन्हें परगना जाट। ये बिगड़ कर नाम गुजरात के नाम से मिल गया। अच्छा, तो उसने यहाँ पहली फाउंडेशन सेटलमेंट बनाई गुजरात की इसके लिए। बाद में जब जहांगीर बादशाह बना, वो कश्मीर जाया करता, तो उसने इसे बाकायदा तौर पर अपनी मर्जी के मुताबिक बनवाया। गुजरात पंजाब का एक अहम सनती और तिजारती शहर है। गुजरात की पंखे की सनत पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा यहाँ मिट्टी के बर्तन, सेरामिक्स और जूते के कारखाने भी मौजूद हैं। शहर गुजरात का अपना एक इल्मी और सियासी पस मंजर है। गुजरात का किला ढक्की दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिन्हें शमाली और जनूबी किला कहते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान से आने वाले मुहाजिरीन ने किले के अंदर मकान बना लिए और अब यहाँ किले की बजाय एक शहर आबाद है। ढक्की किला के पहलू में एक शाही हमाम भी हुआ करता था, जो कि आज अकबरी हमाम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि उसी हमाम में बादशाह अकबर का शाही हकीम रहा करता था, जो कि जोड़ों और पट्ठों के इलाज की वजह से मशहूर था। किले के मौजूदा मकीनों में से एक ढोला भी है। भोले का असल नाम सरवर है और वो पेशे के एतबार से एक कबाड़ी है और ढक्की किले के अंदर इसकी एक दुकान है। असल बोला ये पूरा नाम की सरवर। तो किन्ने अरसे तो काम करो? 15-16 साल तो। बड़े बड़े में थोड़ी करते मेरा अब्बा ही करता बस। अब्बा ही करते तो काम ना गुजारा शारा ठीक हो जाता? नहीं होता, गुजारा नहीं होता। तो किस तरह गुजारा करते फिर? गलियां माले जाने फेरी लाने और आगे दुकान पे बैठे बस। वैसे देखा जाए तो ढक्की के किले की हालत भी अब कबाड़ से ज्यादा नहीं। तामीर के वक्त इस किले के 4 दरवाजे थे, जिनके अंदर मजबूत और खूबसूरत तामीरात थी। ये किला अब शिकस्तो रेख्त के बाद तकरीबन मदूम होकर रह गया है। बच जाने वाले आसार मुगल बादशाहों के ज़ौक़े तामीर और महारत का सबूत देते हैं। अब भी कहीं कहीं लकड़ी के बने खूबसूरत झरोखे मौजूद हैं, जिनसे इस दौर के कारीगरों की महारत का अंदाजा होता है। चंद एक इमारतों में मुगलिया तर्ज तामीर की मेहराबें और बालकोनियां भी मौजूद हैं। इमारतों की तामीर में छोटी और बड़ी दोनों तरह की ईंटें इस्तेमाल की गई हैं। ज्यादातर इमारतों के दरवाजे लकड़ी के बने हैं, जबकि मेहराबों पर शीशा लगाया गया था। किले में मौजूद इस दौर के बने हुए मकान रोशन और हवादार हैं। रोशनी के लिए खिड़कियां और रोशनदान रखे गए हैं। किसी जमाने में ये किला बहुत वसीओ अरीज रकबे पर फैला हुआ था, जिसमें बादशाहों के महल, उमरा के मकानात, सिपाहियों की बैरकें और खादमों के लिए खुलियां बनी हुई थी। मगर अब यहाँ तंग और तारीक गलियों वाले मोहल्ले और कूचे आबाद हैं। रवायत के मुताबिक शहनशाह अकबर की एक मलका तवील अरसा तक ढक्की के किले में क़याम पजीर रहीं। कुछ लोग इस किले की तामीर को शहनशाह जहांगीर से भी मंसूब करते हैं। इसकी वजह ये है कि दूसरे मुगल बादशाहों की निस्बत जहांगीर को पंजाब का मौसम और इलाका बहुत पसंद था और उसे किले और शिकार गाहें बनवाने का भी बहुत शौक था।
تاریخی عمارات کسی بھی قوم کا ورثہ ہوتی ہیں اور ان کی حفاظت وہاں کی عوام اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ گجرات کا قلعہ ڈھکی بھی ایک ایسی ہی تاریخی نشانی ہے جو آہستہ آہستہ مٹتی جا رہی ہے۔ عوام اور حکومت میں سے کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ معاشی اور معاشرتی مسائل کچھ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ عوام کو اپنا تشخص برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے، مگر ریاست کے پاس لامحدود وسائل ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو اسی قومی اثاثے کو مٹنے سے بچا سکتی ہے۔ قلعہ ڈھکی جہاں کسی زمانے میں بادشاہ، عمرہ اور جرنیل قیام کیا کرتے تھے، اسی لیے اس کی اپنی ایک منفرد پہچان اور شان و شوکت تھی۔ آج وہاں تنگ و تاریخ اور پرہجوم آبادی ہے، جہاں بھولے جیسے لوگ اسے کباڑ خانے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور ایک عظیم سلطنت کی عظیم نشانی کو چھان بورے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔